हेलो जेमिनाई, कैसे हैं आप सभी। आज आपकी 16 से 31 दिसंबर के बीच की मैं लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जो कि नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन वालों के लिए होगी पूरी तरीके से। अगर आपके बीच में ब्लॉक सिचुएशन चल रही है या इन एंड आउट या लो कांटेक्ट है आपके बीच में, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। आप इस रीडिंग को सन, मून, राइजिंग, वीनस, नाम, डेट ऑफ बर्थ किसी भी तरीके से, अगर आप जेमिनाई हैं, मिथुन राशि है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, हम चेक करेंगे इस नो कांटेक्ट की सिचुएशन में 16 से 31 दिसंबर के बीच में मिथुन राशि के लिए उनकी पार्टनर की एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स कैसी रहेंगी। व्हाट्सएप नंबर गिवन है। अगर आप किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 2025 की रिपोर्ट चाहते हैं विद रेमेडीज़, ओके, वास्तु टिप्स, तो आप कौन सा कलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा 2025 में, कौन सा मंत्र आपके लिए अच्छा रहेगा, सुइटेबल रहेगा, तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है, ओके, और रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। काफ़ी ज़्यादा मिसिंग की एनर्जीज है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, सोच रहे हैं मिथुन राशि आपके बारे में कि आपके पास कैसे आया जाए, फिर से कैसे एक लव ऑफर आपको दिया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टू साइडेड सेपरेटेड मैरिड है, फॉरगिवनेस, फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हैं, यस, टोटली। यहाँ पे रीयूनियन, खुश हो जाइए, रीयूनियन कहा गया, रनर, मिथुन राशि, आप अपने पार्टनर के लिए ना अगर सोच रहे हैं कि ये आपसे भाग रहे हैं या आपको छोड़ के चले गए, तो ये कहीं ना कहीं से आपको ना सर्च कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, फेक आईडी से आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, और ये आप तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये कहीं नहीं भागे हैं, ये आपको धोखा दे के नहीं भागे हैं, बल्कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो प्यार भरा हाथ लेके ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, फिर से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना चाहते हैं, लेकिन किसी चीज़ में इन्हें कुछ टाइम के लिए पॉज लिया हुआ है, ओके, सरेंडर कर दिया है। इनके घर में या किसी को पता चल चुका है, अगर आप टू साइडेड सेपरेट मैरिड है या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ओके, फैमिली को पता चल चुका है या इनके स्पाउस को पता चल चुका है, जो कि इन्हें आने से अब रोक रहा है। क्यों? क्योंकि इन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इन्हें वास्ता दिया जा रहा है, कस्में दी जा रही हैं। ये अपने इमोशनल और फाइनेंशियल चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनका फोकस है। ये मत सोचिएगा आप कि इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, ये डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त चाहते हैं। थोड़ा सा वक्त चाहते हैं, ये विचारों में लटके हुए हैं, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, आपको लेके बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप इन्हें धोखेबाज समझ रहे हैं, लेकिन ये आपको यही टेलीपैथी के ज़रिए भी समझा रहे होंगे कि मिथुन, तुम मुझे धोखेबाज मत समझो, मैं कहीं पे भी नहीं भाग रहा, ओके, मैं तुम्हारा ही हूँ, मैं तुम्हारी ही हूँ। ये बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन इस टाइम पे ये असमर्थ है। इन्हें ये बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेके, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चीज़ें इनके तरफ ना बिल्कुल ऐसे जाल सा बिछा दिया है कि इन्हें पता है कि सीधा रास्ता है, लेकिन उस सीधा रास्ता होते हुए भी आपकी तरफ ये नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि इन्हें
कोई चीज़ रोक रही है। मे बी इनकी फैमिली, इनके स्पाउस, इनको कस्में दी गई है किसी चीज़ के लिए, इनसे प्रोमिसेस ली जा रही है, बच्चों का वास्ता दिया जा रहा है। अगर बच्चे बीच में हैं, बच्चों को लेके चले जाएंगे इनको छोड़ के, ऐसा सा कुछ इनको कहा जा रहा है। ओके। या आपसे माफ़ी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि मेरा वेट कर सकती हो या मेरा वेट कर सकते हो तो करो, क्योंकि ये आपको देखिए ये मैसेज पहुंचा रहा है कि बेशक हमारे बीच में सेपरेशन चल रहा है, फिजिकल दूरियां हैं, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कभी नहीं ख़त्म होगा। क्योंकि इन्हें आप तक पहुंचने में सफ़र चाहे बहुत छोटा है, डिस्टेंस चाहे बहुत कम है, लेकिन कोई एक चीज़ है जो इन्हें रोक रही है। ओके। यहाँ पे थर्ड पार्टी क्लियर मैसेज आ रहा है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स के मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। रीयूनियन डेफिनेटली आप लोगों का होगा। ओके। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। और यहाँ पे एक दूसरी एनर्जी ये भी आ रही है कि आप दोनों के बीच में ये पहली बार नहीं हुआ है। ओके। ये दो एनर्जी है, दूसरी वाली मैं बता रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि आप दोनों दूर हुए हैं। थोड़ी प्रॉब्लम आती होगी थोड़े टाइम के लिए, लेकिन फिर सब सही हो जाता होगा, फिर से आपका रियूनियन हो जाता होगा। फिर प्रॉब्लम आती होगी, फिर रियूनियन होता होगा। तो यहाँ पे यही दिखा जा रहा है कि यहीं पे मैसेज आ रहे हैं कि चाहे हमारे बीच में दूरियां जितनी भी हो, हमारा प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अनकंडीशनल लव है बिकॉज। ओके। और रियूनियन दोबारा होगा। दोनों ही जो मैसेजेस आए हैं ना यहाँ पे, रियूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके। तो मैं यही दुआ करूँगी साल ख़त्म होते होते रियूनियन हो जाए सभी का। आएंगे, प्यार बहुत है, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ये, लेकिन इन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। इन्होंने शायद आपको बताया भी हो कि मुझे वक्त लगेगा, वेट कर सको तो करो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं भी यही कहूँगी, अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट करिए, क्योंकि इनके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। इनको इमोशनल ब्लैकमेल भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी सिनेरियो नहीं है तो फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, इन्हें कोई बहुत ज़्यादा रोक रहा है आपकी तरफ आने में। ठीक है। तो ये आपसे माफ़ी की उम्मीद करते हैं, माफ़ी की अपेक्षा करते हैं कि जब भी ये आए आप इनकी बात को अच्छी तरह सुने, समझे और इन्हें माफ़ी एक दे। फोर डेट इम्पॉर्टेंट है, 14 डेट इम्पॉर्टेंट है, 18 डेट इम्पॉर्टेंट है, 959 999 की एनर्जी आ गई है यहाँ पे, जो कि दिखाता है रिलीज। ओके। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ व्हाट्स नो लॉन्गर सर्विंग यू। अगर आपके बीच में बिल्कुल ही सेपरेशन, मतलब बिल्कुल ही अगर डाइवोर्स जैसी स्थिति है, अगर बिल्कुल अलग हो चुके हैं, क्लोजर मिल चुका है, क्लैरिटी मिल चुका है, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये गाइडेंस है कि मूव ऑन कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि शायद ये आपको सर्व नहीं करते थे, या फिर इनका कनेक्शन और आपका कनेक्शन ही मतलब आप लोगों के लिए सर्विंग नहीं था, यहाँ तक ही आपका सफ़र था। ओके। कार्मिक ईयर है, वैसे भी 8 नंबर कर्मा का ईयर है बहुत ज़्यादा। कर्माज यहाँ पे ख़त्म होके 9 में हम एंटर करने वाले हैं, काफ़ी चीज़ें ख़त्म होके हम 9 में एंटर करने वाले हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर अब आपके बीच में ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं है या आपने ख़त्म कर दिया है मिथुन राशि टोटली, तो आपको कहा जा रहा है कि लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए इनको, और होपोनोपोनो प्रेयर आपको अगर पता है तो उसकी सहायता लीजिए और इनको लेट गो कीजिए, इनको लेट गो कीजिए और ख़ुद को हील कीजिए। चलिए अब देखते हैं, एक टाइम पीरियड डिसाइड कीजिए, और अगर कोई मन में प्रश्न है तो उसे सोचिए। इसमें एक टाइम प्रेडिक्शन से मैं कार्ड निकालूंगी। अगर आप इनका वेट कर रहे हैं, ये कब तक अनब्लॉक कर देंगे आपको, या कब तक मुझे वेट करना चाहिए, या मूव ऑन कर जाना चाहिए इतना टाइम वेट करने के बाद, तो आप सोच लीजिए। मैं यहाँ से कार्ड निकाल रही हूँ टाइम प्रेडिक्शन का। मोर देन 1 मंथ, 1 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा। एडवाइस देख लेंगे आपके लिए क्या है मिथुन राशि 16 से 31 दिसंबर के बीच में। नो कांटेक्ट में जितने भी जेमिनाइज है, सेपरेशन में हैं, उनके लिए एडवाइस कार्ड क्या है।
अबंडेंस, यस, अबंडेंस, अनलाइकली। देखिए, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें समय पे छोड़ना ही बेहतर है। इस टाइम पे आपको अबंडेंस को अट्रैक्ट करने की सलाह दी जा रही है, जो कि आपके हीलिंग से होगी। तो हीलिंग पे फोकस कीजिए, समय आने पे सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। ओके, बाय जेमिनाई।